हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी फॉर एग्जाम जैसा में। दोस्तों आज डीडीयू की बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ कि कुलपति की अध्यक्षता में हुई डीडीयू की परीक्षा समिति की बैठक और पैटर्न में व्यापक बदलाव को परीक्षा समिति द्वारा मंजूरी दी गई है। दोस्तों अब आइए जान लेते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या प्रक्रिया है। तो डीडीयू की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन की अध्यक्षता में गुरुवार को परीक्षा समिति की बैठक प्रशासनिक भवन में संपन्न हुई। पैटर्न में व्यापक बदलाव को लेकर परीक्षा समिति की मंजूरी मिल गई। बैठक में आगामी विषम सेमेस्टर के इंड सेमेस्टर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के स्वरूप का अनुमोदन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्नातक की इंड टर्म परीक्षा, दोस्तों स्नातक की इंड टर्म परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र को बहुविकल्पीय और परास्नातक में वर्णनात्मक होगा। ठीक, यानी यूजी के लिए जो है वो बहुविकल्पीय होगा और परास्नातक के लिए वर्णनात्मक होगा। और 75 अंक के प्रश्न पत्र होंगे और 25 अंकों की मौखिक, प्रायोगिक और प्रोजेक्ट आदि होंगे। एक प्रैक्टिकल पीजी में 75 अंक के पेपर में 3 अंक के 5 संक्षिप्त प्रश्न होंगे। दोस्तों 3 अंक के 5 संक्षिप्त प्रश्न होंगे और 5 अंक के 8 सवाल होंगे, जिनमें से आप लोगों को मात्र 4 प्रश्नों का हल करना होगा। अंत में 20 अंक के 4 सवाल होंगे, जिनमें से आप लोगों को केवल 2 हल करना होगा। उसके बाद से उत्तर पुस्तिका अब 32 पहले पेज की आती थी, लेकिन अब क्या हो गई है, 28 पेज की हो गई है। स्नातक में 75 अंक का MCQ यानी कि बहुविकल्पीय के कुल 50 सवाल होंगे 50, और एक सही जवाब मिल करने पर आपको 1.5 अंक की प्राप्ति होगी। वहीं स्नातक के प्रश्न पत्र सिर्फ बहुविकल्पीय मोड में आने को लेकर परीक्षा समिति के सदस्यों ने विस्तृत चर्चा भी की है। उसके बाद से आइए देख लेते हैं। 15 दिसंबर तक करा लिया जाएगा आपका प्रैक्टिकल, यानी कि बैठक में निर्णय लिया गया कि विषम सेमेस्टर के सभी प्रैक्टिकल एवं आंतरिक मूल्यांकन कराकर अंकों को 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच सभी विभाग तथा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित हो जाएगा। और बैठक में देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कि छात्रों को बताए प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा। तो बैठक में कुलपति ने कहा कि प्रश्न पत्र के स्वरूप बारे में विद्यार्थी को पूरी जानकारी दी जाएगी, यानी कि जो आप एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो उनमें भी आप लोगों को सर के माध्यम से जानकारी दे दिया जाएगा। और निर्देश दिया कि OMR शीट के इस सैंपल को वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा, जिससे छात्र OMR शीट भरने में गलती ना करें। और इसलिए कहा गया क्योंकि पिछले साल जो था कि OMR शीट गलत भरने की वजह से रिजल्ट घोषित नहीं किया जा सका है या बहुत देर लगा है। इसलिए पहले ही पूनम टंडन जी ने ये बताया कि OMR शीट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा एक सैंपल के रूप में, और आप लोगों को उसको देखकर सीख लेना चाहिए। उसके बाद से बैठक शुरू होते ही एक गुआक्टा के अध्यक्ष ने आमंत्रित किए जाने पर देर से कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब वो मामला सही हो गया है और ठीक कर लिया गया। और जो कि है कि आह्वान पर कई सदस्य परिसर में एकत्रित भी हो गए हैं। तो अभी भी चर्चा हो रही है, बहस हो रही है दोस्तों, लेकिन ये आपका न्यू अपडेट है, इसको ध्यान में रखिएगा।